अमीर बनने के लिए डिग्री जरूरी है या नहीं? अगर देखा जाए तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनके पास डिग्री की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वे नौकरी के लिए भटक रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन जरूरी नहीं है। अगर आपके पास जब तक नॉलेज नहीं होगा, आप अमीर बनने के सपने को नहीं देख सकते हैं। और इस नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है अच्छा एजुकेशन। अमीर बनना कौन नहीं चाहता, लेकिन अमीर बनने के लिए क्या करना है, कितनी मेहनत करनी है और कौन सा रास्ता सही होता है, इसके लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो सबको नहीं पता होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। तो आज की जो वीडियो है, इसमें कुछ हम बेसिक टिप्स के बारे में बात करेंगे जो हमें अमीर बनने में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अमीर बनना हर कोई चाहता है, लेकिन अमीर बनने का सपना देखना और उसके लिए मेहनत करना, ये दोनों जमीन आसमान की तरह है। अगर हम बनना चाहते हैं अमीर, तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक, जो अमीर बनना चाहते हैं और वो सपने देखते हैं। दूसरा, वो अमीर बनने के धुन में बहुत ऐसे शॉर्टकट रास्ते अपना लेते हैं जो आगे जाके उनके लिए गलत साबित होता है। और तीसरा, जो अमीर बनने के लिए लगातार दिन और रात कड़ी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि क्या अमीर बनने के लिए डिग्री होना जरूरी है या जुनून? तो यहाँ पे ये चीज है कि डिग्री होना भी जरूरी है और जुनून भी। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, अगर डिग्री है हमारे पास अच्छा एजुकेशन है, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है और कौन सा गलत है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम किसी फील्ड में मास्टर हो जाते हैं या कोई हाई डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो पैसे से तो नहीं, लेकिन ज्ञान से हम धनी हो जाते हैं। और इस ज्ञान का हम यूज करते हैं रास्ते को चयन करने में कि अमीर बनने के लिए कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर हम अमीर बनने के लिए दिन रात अथक प्रयास करते हैं, तो कहा जाता है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यहाँ कुछ नहीं, बल्कि बहुत कुछ खोना पड़ता है अगर हमें अमीर बनना है। तो आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से बेसिक टिप्स हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई भी ऐसा शॉर्टकट रास्ता मैं नहीं बताने जा रही हूँ, और मैं ऐसा भी कोई टोटका नहीं बताने जा रही हूँ जिससे आप रात के रात अमीर हो जाइएगा। अमीर बनने के लिए शुरू से आपको 0 लेवल से स्टार्ट होना पड़ता है। अगर आप तैयार हैं तो ये वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि लास्ट में हम एक बोनस टिप्स के बारे में बात करेंगे, जो बोनस टिप्स आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा टिप है अमीर बनने का मंत्र। देखिए, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको बचत आज ही से स्टार्ट करनी होगी। आपको कम से कम अपने इनकम का, अपनी सैलरी का 10% बचाना ही होगा, और वे 10% जो है वो आपको अपने ऊपर खर्च करना है। अपने ऊपर यहाँ कहने का मतलब है कि आपको अपने अंदर वैल्यू एडिशन जो है वो करना है। आपको अपना वैल्यू बढ़ाना है, और उस वैल्यू को कैसे बढ़ाते हैं वो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि हमें सबसे पहले जितने भी हमारे फालतू खर्च हैं उस पे हमें लगाम लगाना बहुत जरूरी है। अगर हम दूसरों के लाइफस्टाइल को देखते हैं और कॉपी करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल साबित होगा। हमें बचत करना है, और बचत करने के बाद मान लीजिए कि कभी हमें किसी मंथ में अगर बोनस मिलता है तो उस बोनस का भी यूज हमें सैलरी की तरह करना है, मतलब उसे भी बचाना है। ये नहीं कि बोनस आ गया तो चलो ये काम कर लेते हैं, ये चीज नहीं करना है। क्योंकि अगर हम बचत शुरू से करते हैं तो बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो हमारी जिंदगी में आने वाली होगी उससे हम निपट सकते हैं, और पैसे की कमी से हमें आगे बहुत तकलीफ हो सकती है। इसलिए सबसे पहला मंत्र हमारा यही है
कि हमें पैसों की बचत करनी होगी। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे कि हर साल आपको जो बचत का लिमिट है उसको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कि आपका, अगर अभी मैंने कहा कि 10% आपको सेविंग करनी ही करनी है, लेकिन हमें हर साल हमारी सैलरी में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है, तो इंक्रीमेंट होता है तो हमें अपना उसका कुछ पार्ट 2 से 3% और ज़्यादा हमें बचत हर साल करनी ही होगी। इससे क्या होगा कि हमारा लिमिट बढ़ता जाएगा बचत का, और एक अच्छा पूंजी या एक अच्छी रकम हम जमा कर सकते हैं। एक बात और दोस्तों, कि हमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इन दोनों का इस्तेमाल कम से कम करना है। बहुत सोच समझ के हमें इन दोनों कार्ड को यूज करना है, क्योंकि कार्ड जब हम यूज करते हैं तब तो नहीं पता चलता है, लेकिन जब हमें इसका बिल जनरेट होता है और जब हमें देना पड़ता है, बिल पे करना पड़ता है, तो काफी फील होता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा यही है कि हमें हर साल बचत की लिमिट जो है वो बढ़ानी होगी। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कि समझदारी से निवेश करें। देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो निवेश करने से बहुत डरते हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम से उन्हें डर लगता है, और लगना भी जायज है, क्योंकि ये हमारे खून पसीने की कमाई होती है। हमें सोच समझ के ही अपने पैसे को कहीं निवेश करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 100 बार सोचते हैं कि इसमें हम अपना पैसा डालें या नहीं, वो सोचते हैं, तो उनका सोचना बिल्कुल जायज है, और हमें ये समझदारी से सोच समझ के ही निवेश करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात और आती है कि अगर हम डरते ही रहेंगे कि निवेश करने से हमें डर लग रहा है, तो हम अच्छा रिटर्न नहीं पा पाएंगे। इसलिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो कुछ सोच समझ के निवेश करना है, लेकिन निवेश करना जरूर है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे कि फंड का उपयोग सही ढंग से करें। देखिए, ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे काम की हमें जरूरत होती है और हम अपना फंड जो है वो तुड़वा लेते हैं कि चलो इस काम को कर लेते हैं, बाकी आगे का देखा जाएगा। ऐसा नहीं करना है। हमें समय से पहले अपने फंड को नहीं तुड़वाना है, क्योंकि फिर हमें अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाएगा, और हमें रिटर्न अगर अच्छा चाहिए तो थोड़ा हमें धैर्य रखना पड़ेगा। इसके साथ ही मैंने बहुत सारे वीडियो में कहा है कि इमरजेंसी फंड हमेशा बना के रखें, और वो इमरजेंसी फंड कितना का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको वो वीडियो मिल जाएगा कि हमें इमरजेंसी फंड कैसे बनाना चाहिए। और ये इसलिए क्योंकि कभी भी हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, उस समय हमें ये फंड काम आएगा। हमें किसी से भी उधार, किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हम लोन नहीं लेते हैं तो हम पे ब्याज का जो एक भार होता है वो नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी चीज है कि हम अपने फंड का उपयोग जो है वो सही ढंग से करें, और हर एक चीज को पाने के लिए एक लक्ष्य बना दें, और वैसे हम अपना फंडिंग करना स्टार्ट करें। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने लक्ष्य बना रखा है कि आपको आगे जाके एक मकान लेना है, तो उसके लिए फंडिंग आपको अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, और अगर आप अभी से ही जमा करने लगेंगे पैसे, तो आगे आपको लोन जो होगा उसमें बहुत आपको फायदेमंद साबित होगा आपका ये पैसा, क्योंकि आपने इतना पैसा तो खुद रख रखा है। आपको लोन का अमाउंट कम लेना पड़ेगा, और लोन का अमाउंट कम लेना पड़ेगा तो ब्याज भी कम पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि फंड का उपयोग सही ढंग से करें। फिफ्थ पॉइंट जो यहाँ पे हमारा बोनस पॉइंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ये चीज कर ले रातों रात अमीर हो जाएंगे। जल्दी अमीर कैसे बने? देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे क्लियर आपको बता दूं कि ऐसा कोई टोटका नहीं है, ऐसा कोई जादू टोना नहीं है जिसमें आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। और अगर आपसे कोई ऐसा कह रहा है, कोई भी, मैं किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम यहाँ पे नहीं लूंगी, कोई भी आपके नजदीकी, आपके करीबी कोई भी बता रहे हैं कि आप अगर ऐसा ऐसा काम कीजिएगा तो आप पैसे आपको ज्यादा मिल जाएंगे या आप जल्दी अमीर बन जाइएगा, तो अभी से आप उनसे दूरी बना लीजिए, क्योंकि वो टोटली आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अगर ऐसा होता, ऐसा अगर टोटका और ये सब चीज होता, तो वो क्यों नहीं अमीर बन गए? इसलिए अमीर बनने का एक ही रास्ता है कि आपको लगातार मेहनत करना होगा, और मेहनत भी हमें सही दिशा में, सही रास्ते में करना होगा, तभी हम अमीर बनने के लक्ष्य को पा सकते हैं। एक बार समराइज करते हैं अपने इस वीडियो को। यहाँ दोस्तों हमने अमीर बनने के कुछ बेसिक टिप्स के बारे में बात की। सबसे पहला हमारा पॉइंट था कि अमीर बनने का क्या मंत्र होता है। सेकंड, हमने बात की कि बचत के लिमिट को हमें हर साल बढ़ाते रहना है। थर्ड यहाँ पे था कि निवेश तो करना है लेकिन समझदारी से।
फोर्थ था कि हमें अपने फंड का सही उपयोग करना है, कहाँ क्या पैसे खर्च करने हैं और किस फंडिंग को कहाँ यूज करना है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। और लास्ट जो हमने बात की थी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो था कि हमें रातों रात अमीर बनने वाले तरीके को अपने लाइफ से बाइकआउट करना होगा। और कैसी लगी आज की वीडियो दोस्तों, मुझे जरूर बताइएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आप लोगों को सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।